साइफर साजिश केस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत एफआईए के हाथों गिरफ्तारी के बाद जहां शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान को तवील कैद का खदशा जाहिर किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ताज़ा इतलात के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी ने दौरान तफ्तीश साइफर केस का सारा मलबा इमरान खान पर डालते हुए खुद को मासूम करार दे दिया है। वाज़ेह रहे कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इस्लामाबाद में एक खुसूसी अदालत कायम कर दी गई है, जहाँ तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ दर्ज साइफर केस की इन कैमरा समाअत हुई, जिसके बाद इन्हें 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर वफाकी तहकीकाती इदारे एफआईए के हवाले कर दिया गया। रोजनामा उम्मत की एक रिपोर्ट के मुताबिक जराये का कहना है कि साइफर केस के हवाले से शाह महमूद कुरैशी से तफ्तीश जारी है। दौरान तफ्तीश शाह महमूद कुरैशी खुद को साइफर के मामले पर बेगुनाह करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि तमाम ममालिक से जो साइफर आते हैं, पॉलिसी के मुताबिक उनसे वजीर आजम को मुतला किया जाता था। अमरीका से आने वाला साइफर भी वजीर आजम के इल्म में था, जिसे उन्होंने ही मंगवाया था, जिसके बाद साइफर इन्हें डिकोड करके दिया गया। इससे ज्यादा इन्हें कुछ मालूम नहीं। एफआईए जराये के मुताबिक साइफर के हवाले से शाह महमूद कुरैशी खुद को बेगुनाह कहते हैं। वाज़ेह रहे कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल के तहत साबिक वजीर आजम इमरान खान और साबिक वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम खोकर की मदियत में मुकदमे का इंदराज हो चुका है, जिसमें इन्हें हसास सिफारती दस्तावेज साइफर को आम करने और इसे सियासी मफाद के लिए इदारों के खिलाफ इस्तेमाल करने का जिम्मेदार ठहराया गया है। लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने दौरान तफ्तीश बताया कि उनके खिलाफ ये केस बोगस है। वो वजीर खारिजा जरूर थे, लेकिन उन्होंने इस साइफर बारे रूटीन के मुताबिक वजीर आजम पाकिस्तान को आगाह किया था, जिसे उन्होंने मंगवाया। इसके बाद उनके और आजम खान के माबैन इस पर क्या गुफ्तगू हुई, इस बारे में इन्हें मालूम नहीं। वो साइफर दोबारा उनके पास नहीं आया। जराये ने बताया कि शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि दरअसल अमरीकी साइफर डिकोड करके वजीर आजम को दिया गया था। ये इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं कि उन्होंने साइफर को तोड़ मड़ोड़ कर वजीर आजम को पेश किया। जिस तरह जो कुछ लिखा हुआ था वही कुछ वजीर आजम को पेश किया गया। इसमें किसी के कहने पर तब्दीली नहीं की है। उन्होंने तफ्तीश में मजीद कहा कि गुमशुदा साइफर को तलाश किया जाए, इससे हकायक वाज़ेह हो जाएंगे। मालूम नहीं कि गुमशुदा साइफर कहाँ है और किसके पास है। उनका काम सिर्फ ये अमानत वजीर आजम तक पहुँचाना था। जराये के मुताबिक दौरान तफ्तीश शाह महमूद कुरैशी को साइफर बारे वजीर आजम की ऑडियो कॉल भी सुनाई गई, जिस पर उनका कहना था कि अगर ये ऑडियो कॉल सच्ची भी है तो इसमें इनकी आवाज़ मौजूद नहीं। इस सवाल पर कि आया उन पर कोई दबाव भी है कि वो सुल्तानी गवाह बन जाएं ताकि उनकी इस मुकदमे से जान छूट जाए, तो जराये ने कहा कि एफआईए की तफ्तीश का रुख साइफर की बरामदगी पर ज्यादा है और इन्हीं खतूत पर शाह महमूद कुरैशी से तफ्तीश हो रही है। लेकिन शाह महमूद कुरैशी बदस्तूर ये कह रहे हैं कि इन्हें नहीं मालूम साइफर कहाँ है और किसके पास है। उनसे ये भी मालूम किया जा रहा है कि साइफर अमरीकी अखबार को किसने भेजा। अभी तक तफ्तीश इन्हीं निकात पर मुर्तकिज है। एक सवाल पर जराये का कहना था कि बाज़ लोगों का ये कहना है कि शाह महमूद कुरैशी से किसी और इदारे के अफराद भी मुलाकात कर रहे हैं। बिल्कुल गलत है। वो इस वक्त सिर्फ एफआईए की कस्टडी में हैं और सिर्फ एफआईए हुकाम ही उनसे तफ्तीश कर रहे हैं। दूसरी जानिब एफआईए जराये का कहना है कि इस एक्ट की जो दफात लगाई गई हैं वो अंडर सेक्शन 5 और 9 ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 तरमीम शुदा सेक्शन 34 PCC है, जो संगीन दफात में शुमार होती है और इसका ट्रायल आर्मी अदालतों में भी चलाया जा सकता है। इसमें सबसे ज्यादा अहम बात आजम खान का वो बयान है जो उन्होंने एफआईए और मजिस्ट्रेट के सामने दिया कि इमरान खान ने ये साइफर जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया और इसके बाद ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट उन्होंने अपने पास ही रखा। जब वापस मांगा गया तो उन्होंने ये कहकर वापस नहीं किया कि वो इनसे गुम हो गया है। एक्ट में शामिल तरमीम आर्मी चीफ को भी मजीद बाइख्तियार करती हैं और साबिक फौजियों को सियासत में शामिल होने या ऐसे मंसूबे शुरू करने से रोकती हैं जो फौज के मफादात के खिलाफ हो सकते हैं। इसमें फौज को बदनाम करने पर कैद की सजा भी तजवीज की गई है। आर्मी एक्ट के मुताबिक कोई भी फौजी एहलकार रिटायरमेंट, इस्तीफे या मुलाजमत से बरतरफी के 2 साल बाद तक किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेगा। इस हवाले से ये खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि साइफर केस में आर्मी के मफादात के खिलाफ काम करने वाले बाज़ साबिक एहलकार भी इसकी जद में आ सकते हैं। एक जानिब शाह महमूद कुरैशी एफआईए की तहवील में जिस्मानी रिमांड पर हैं, तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही अडियाला जेल में कैद और करप्शन केस में नैब ने उनका रिमांड मंजूर कर लिया है। जराये का कहना है कि पीटीआई के दोनों सीनियर रहनुमा इस वक्त पार्टी की क़यादत संभालने की गरज से एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। बज़ाहिर तो परवेज इलाही ने शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी पर अफसोस का इज़हार किया है और इन्हें तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहने का मशवरा दिया है, लेकिन हकीकत में वो तहरीक इंसाफ की क़यादत संभालने
संभालने के डील के इंतजार में हैं। उधर चौधरी परवेज इलाही के खानदानी जराये से मालूम हुआ है कि चौधरी शुजात हुसैन कई बार कोशिश कर चुके हैं कि वो अपने भाई को तहरीक-ए-इंसाफ छोड़ने पर रजामंद कर लें, लेकिन फिलहाल इसमें कामयाबी हासिल नहीं हो रही। उन्होंने शुजात हुसैन को एस्टेब्लिशमेंट के लिए ये पैगाम भी भिजवाया है कि वो तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत संभालने के अहल हैं और वो पीटीआई की क़यादत संभाल कर तहरीक-ए-इंसाफ को राह रास्त पर ला सकते हैं, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी रुकावट शाह महमूद कुरैशी हैं। ज़राए के बकौल अगर इस संगीन केस में शाह महमूद कुरैशी को सज़ा हो जाती है तो फिर परवेज इलाही के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। साबिक वज़ीर आला को उम्मीद है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी डील कामयाब हो जाएगी, इसीलिए वो खामोशी से जेल काट रहे हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।